आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब और उसकी मैं पहली 3 आयात की तलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। 2 चीज़ों पर आज हम गौर करेंगे। सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स पर आप सबके साथ मिलकर गौर करना चाहूँगा आज के इस मौका पर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अय्यूब नबी का जिक्र हम सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस में है। यहाँ पर इंसान की उम्र के बारे में बता रहा है खुदा का बंदा, उसकी हदूद के मुतल्लिक बता रहा है कि वो किस तरह उसकी ज़िंदगी है। जो इंसान औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है। एक बात, एक सच्चाई जो सच्ची है, रियलिटी है, ट्रूथ है, वो ये है कि मुसीबत का आना मसीही जिंदगी में जरूर है। जो रासबाज की जिंदगी है, ईमानदार की जिंदगी है, वो आसान नहीं। ये बात समझ लें, इस बात को आज दिलनशी कर लें। ये सच्चाई है, ट्रूथ है, रियलिटी है। इससे हम बिल्कुल आंखें फेर नहीं सकते, इससे बिल्कुल हम आंखें बंद कर नहीं सकते। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जब तक हम हैं, हम दुख, मुसीबत और दर्द का शिकार रहेंगे जब तक हम इस दुनिया से कूच कर नहीं जाते। ये दुनिया टूट फूट का शिकार है, नेगेटिविटी है। जब से आदम और हवा ने गुनाह किया, उस दिन से, जिस दिन से वो बागे अदन से निकाले गए, उस दिन से इस दुनिया में दुख, गम, दर्द, नुकसान इंसान के साथ आ खड़ा हुआ गुनाह की वजह से। इसलिए हर एक शख्स, हर एक ईमानदार, हर एक रास्तबाज ये समझ ले कि दुख का, तकलीफ का, गम का आना उसकी जिंदगी में जरूरी है और ये आती है। बाज़ औक़ात हम जो मसीही हैं, हम जो ईमानदार हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद जो दुख है, शायद जो गम है, ये हमारे लिए नहीं बना, ये शायद किसी और के लिए है। अय्यूब रासबाज की मिसाल है इस किताब में। अय्यूब खुदा का बंदा, उसने कोई गुनाह किया था? अगर अय्यूब की किताब उसका पहला बाब हम उसका मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा उसकी गवाही दे रहा है कि वो रासबाज है, कामिल है, मुझसे डरता है। अगर कभी ईमानदार रासबाज गम में, परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि खुदा उससे नाखुश है। यह बात सोच लें, समझ लें, इसको दिल में पक्का कर लें इस बात को। आज रासबाज अय्यूब खुदा का बंदा, अगर हम तलावत करें पहले बाब से, तो वो शैतान के साथ खुदा का उसका जब डायलॉग होता है, शैतान फिर फरा के आता है तो खुदा उसको कहता है, तूने मेरा बंदा देखा है? अय्यूब रासबाज कैसा बंदा है? खुदा गवाही दे रहा है उसकी, राइचस मैन, कुर्बानियां गुजारने वाला,
खुदा से डरने वाला, रासबाज, खुदा से डर कर खुदा के साथ चलने वाला, कामिल, कोई गुनाह नहीं किया उसने, लेकिन उसके ऊपर परेशानी आई। यह खुदा की इलाही हिकमत और मर्जी है। परेशानी ईमानदारों पर आती है। इस दुनिया में जैसे सूरज यकसा बद और ईमानदार पर चमकता है, जैसे बारिश यकसा एक जैसी बद और ईमानदार पर बरसती है, इसी तरह परेशानी, गम, दुख, दर्द यकसा बद और ईमानदार पर दोनों पर आता है। लेकिन ईमानदार जो है, रासबाज जो है, उसके पास जिंदा उम्मीद होती है अपने खुदावंद खुदा की। उसमें यह फर्क आता है कि उसके पास जिंदा उम्मीद है कि मैं इस टेस्टिंग से, मैं इस आजमाइश से निकलूंगा तो मैं अपने बाप के यहां जाऊंगा। यह है फर्क। इसलिए हर एक ईमानदार रासबाज पर जो खुदा के साथ चलता है, उसके ऊपर परेशानी आती है। हम जब खुदा की मर्जी में चलते हैं, उसकी अंडर हिज विल परेशानी आती है। शागिर्द एक दफा कश्ती में सवार थे, तूफान आया, परेशान हुए। हालांकि यीशु मसीह उनके साथ मौजूद था, यीशु मसीह बाहर नहीं था, लेकिन फिर भी वो घबराए, डरे, परेशान हो गए क्योंकि तूफान आया। ये जो दुनिया है, ये है एक टेस्टिंग प्लेस है हमारे लिए। ईमानदारों के लिए ये टेस्टिंग लैब है। मैं जल्दी जल्दी से बताता चलता हूं। इसी तरह खुदा ने अय्यूब को टेस्ट किया, खुदा ने अय्यूब को दिखाया, और टेस्ट करके खुदा ने कहा कि ये देख, ये मेरा बंदा है जो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक मिला है, जिससे मैं खुश हूं। हम जब कभी इस दुनिया में आज के दौर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल चीज, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मोबाइल भी लेते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स लेते हैं, तो आपको पता है जब वो चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, इससे पहले कि उसको वो तारुफ करवाया जाए, उसकी टेस्टिंग होती है। मोबाइल, अगर एप्पल का मोबाइल आपने देखा हो, उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं, उसको पानी में चंद मीटर लेके जाते हैं कि कितनी देर तक ये बर्दाश्त कर सकता है, अंडर वाटर है, वाटर प्रूफ है, उसके अंदर वायरसेस, उसको सॉफ्टवेयर उसके अंदर अपडेट किए जाते हैं ताकि वायरस उसके अंदर दाखिल ना हो सके, उसको कई मीटर से नीचे गिराया जाता है। फिर कंपनी कहती है, लुक एट दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये हमारी प्रोडक्ट है जिस पर हमें फख्र है। इसी तरह खुदा ईमानदार को, रासबाज को आजमाता है, गिराता है, बिछाड़ता है और कहता है, ये मेरी प्रोडक्ट है जिस पर मुझे फख्र है। दिस इज माई प्रोडक्ट, ये मेरी बंदा है, ये मेरी बंदी है जिससे मैं खुश हूं, जो मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे मिल गया है। ये दुनिया टेस्टिंग लैब है। रासबाज, हम ईमानदार, खुदा की पैरवी करने वाले, उसके मानने वाले, ये बात आज दिल पे पुख्ता कर लें कि हम इस दुनिया में टेस्टिंग लैब में हैं। हमारी इस दुनिया पर टेस्टिंग हो रही है। जब तक हम हैं, हम टेस्ट किए जाएंगे। जब तक हम इस दुनिया से कुछ नहीं करते, हमें खुदा टेस्ट करेगा, क्योंकि जब हम टेस्ट से पास हो जाएंगे, हम इस टेस्ट लैब से हमें निकाला जाएगा, तो खुदा कहेगा, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, जो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक मिल गया, जिससे मैं खुश हूं। अय्यूब ने गम को तस्लीम किया, अपने नुकसान को तस्लीम किया। उसने कहा, यस, मैं कबूल करता हूं। उसने कहा, हां, जो मुझे गम मिला है मैं उसको कबूल करता हूं। यह फर्क है, जानिए, रासबाज में और जो ईमानदार है उसमें, और जो खुदा को नहीं मानता उसमें। यह फर्क है। ईमानदार रासबाज जो है,
वो गम को, वो आजमाइश को, वो अपने नुकसान को कबूल करता है। वो कहता है यस, जैसे अय्यूब ने कबूल किया, उसने कहा हां मैं कबूल करता हूं, तेरा नाम मुबारक हो, तुझे जलाल मिले, तूने दिया, तूने लिया। मैं, ये कबूलियत है उसकी, ये वो कबूल कर रहा है और अपने बाप को, अपने खालिक को, अपने मालिक को जलाल दे रहा है और कह रहा है तू ही मुबारक है। इसलिए ये बात समझ लें कि ईमानदार, रासबाज, जब तक हम इस दुनिया में हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ, बकल अप, अपने आप को तैयार रखें, डरे नहीं, परेशान ना हो, गमज़दा ना हो। यह जानकर जाइए कि हम जब तक इस दुनिया में हैं, हम एक टेस्टिंग लैब में हैं। हमारे ऊपर आजमाइशें आएंगी, हमने उन आजमाइशों में से पूरे हो उतरना है और अपने खुदावंद खुदा का साथ नहीं छोड़ना, उसकी तमजीद नहीं छोड़नी, उसकी सिताइश नहीं छोड़नी, उसकी हमदो सना नहीं छोड़नी। यह है फर्क एक रासबाज में और गैर ईमानदार शख्स में। यह है पहला पॉइंट कि दुख, मुसीबत, गम का आना जरूर है और जब इसका आना जरूर है, इस बात को समझ लें। हम एक टेस्टिंग लैब में हैं, इस दुनिया में हम टेस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए जब हम टेस्टिंग लैब में हैं तो अपने आप को दिमागी तौर पर, मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखें। हम सब जितने इस वक्त यहां पर बैठे हैं, हर किसी का अपना गम है, हर किसी का अपना दुख है, हर किसी का अपना नुकसान है, हर किसी की अपनी महरूमी है, हर किसी के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, हर किसी की अपनी सिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, एवरीवन। और हर किसी ने इस दुनिया में से जाना है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई कल आने वाला चला जाएगा, कोई शायद परसों चला जाए, लेकिन हर कोई जाएगा। कोई शख्स आज उठ के खड़ा नहीं हो के ये नहीं कह सकता कि मैं इस दुनिया में रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हर एक कहेगा कि यस मैं भी जाऊंगा। उसमें टाइम हो सकता है, कोई जल्दी जा सकता है, कोई बाद में जा सकता है, कोई थोड़ा देर से जा सकता है, लेकिन एवेंचुअली रासबाज, ईमानदार की जो मंजिल है वो खुदावंद खुदा के हुजूर है। हालेलुया। जल्दी से निकालिए ज़बूर 90, उस ज़बूर 90 उसकी पहली चंद आयात मैं पढ़ूंगा और फिर जब हम इस टेस्टिंग में से गुजरते हैं, हम कामयाब होते हैं। और ये 90 ज़बूर जो है, ये मर्द खुदा मूसा की दुआ है। ये मूसा ने लिखा हुआ है ये ज़बूर 90। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या जमीन और दुनिया को तूने बनाया। अजल से अब तक तू ही खुदा है। मूसा जब कौम इसराइल को लेकर मिस्र में से निकला तो लाखों थे, 15 लाख, शायद 20 लाख, मुख्तलिफ थियोलॉजी बताती है। लेकिन वो 40 साल में उसने देखा कि वो हर रोज मरते थे। वो हजारों की, कई जगहों पर लिखा है एक दिन में हजारों की तादाद में वो मर जाते थे। एक पूरी की पूरी 40 साल में एक जनरेशन जो थी वो मूसा के सामने खत्म होगी और नई जनरेशन आ गई। और ये सारी सिचुएशन उसने देखा होगा, माओ को, वालिदैन को, भाइयों को, बहनों को, उसने सारी सिचुएशन को देखा होगा कि क्या। फिर वो कहता है कि या रब, तू पुश्त दर पुश्त, तू ही हमारी पनाहगाह रहा है, तू ही हमारी पनाहगाह है। और इंग्लिश में इसका तर्जुमा है कि डिवेलिंग प्लेस, हमारे रहने की जगह, हमारी रहायश की जगह। यह हमारे रहायश की जगह है, तू हमारे रहने की जगह है। यही फर्क है ईमानदार में, रासबाज में। रासबाज के ऊपर, ईमानदार के ऊपर, मसीही के ऊपर जब परेशानी आती है तो वो भाग जाता है अपने खुदावंद खुदा की पनाह में। वो कहता है तू ही मेरा मुहक्कम कला है। वो कहता है तू ही मेरा ऊंचा
बुर्ज है, वो उसमें पनाह ले लेता है, उसमें चला जाता है, उसमें छुप जाता है। और यही हमें रासबाज को, मसीही को, जो यीशु मसीह का पैरोकार है, इस दुनिया में जब गम, दुख, तकलीफ, नुकसान हो तो हमें भाग जाना है, उसकी पनाह में चले जाना है, उसके कले में चले जाना है। वो हमारा महकम कला है और वो ही हमारा ऊंचा बुर्ज है, और उसमें जाकर पनाह ले लेनी है। ये हमारे पास, रासबाज के पास, ईमानदार के पास जिंदा उम्मीद है। फिर जल्दी से मैं बताता चला जाऊं, इसी ज़बूर में आगे 12वीं आयत में उसने लिखा कि अपने दिन गिनना सीखा। जिंदगी हमारी यहां पर जो है वो मुख्तसर है, शॉर्ट है, आर्जी है। कोई चीज इस दुनिया में हमेशा की नहीं है। अगर हमारी जिंदगी आर्जी है तो इस जिंदगी में मिलने वाले दुख, नुकसान, दर्द भी आर्जी हैं। इस बात को ज़हन में रखें, यहां पर कोई चीज मुस्तकिल नहीं है। अगर जिंदगी आर्जी है, मुख्तसर है, तो इस जिंदगी में मिलने वाले तमाम गम, तमाम नुकसान, तमाम परेशानियां वो भी आर्जी हैं। क्योंकि जब हम आगे चले जाएंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह के हजूर चले जाएंगे, तो वहां पर शादमानी ही शादमानी है। वहां पर हमेशा हमेशा की जिंदगी है, हमेशा हमेशा का इत्मीनान है। इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ आर्जी तौर पर हमें गम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी आर्जी है और छोटी है। धना दिल जो है वो आगे लिखा है, मुझे दे। धना दिल से हमें मुख्तसर ज़िंदगी को, गैर यकीनी ज़िंदगी को यकीनी करना है। वो इस तरह कि हम चट्टान पर अपना घर बनाएं, दानिशमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और हमेशा उसमें पनाह लें। यही आज का हमारा मैसेज है। दो चीज़ें हमने सीखी, एक कि दुख का आना ज़रूर है, तकलीफ का आना ज़रूर है जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं। दूसरी बात, हमारी पनाह, हमारा कला, हमारा बुर्ज यीशु मसीह है। उसने कहा, यूहन्ना 14वें बाब में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। इन हालात की वजह से तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर यकीन रखते हो, मुझ पर भी, क्या लिखा है, मुझ पर भी ईमान रखो। अगर मेरे बाप, वो फिर कहता है यीशु मसीह आगे, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता। श्योरिटी, पक्की बात यीशु मसीह कर रहा है हमें श्योरिटी दिलाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर ना होते तो मैं तुमसे ना कहता। इसलिए रासबाज ईमानदार शादमानी मनाता है कि हमारे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। हम हर एक रासबाज, हर एक ईमानदार का वहां पर मकान है। बाप के घर में वहां पे मकान है, हमारे नेम प्लेट्स वहां पर लगी हुई हैं। हर एक रासबाज की नेम प्लेट वहां पर उस घर में लगी हुई है। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हमारे पास जिंदा उम्मीद है। इसलिए मसीही ईमानदार खुशी मनाते हैं, शादमानी मनाते हैं। हम गैर कौमों की तरह गमज़दा नहीं होते। हम कबूल करते हैं अपने गम को, उसको मुबारक कहते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा हमारे साथ है। हमारे बाप के हाँ बहुत सारे घर हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।